नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाई जा रही है और इस समय इंटरव्यू जो आपके हो रहे हैं 2016 के, लगातार उसका वीडियो हम आप लोग को अपलोड करके दे रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित हम आप लोग को प्रश्न बता रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 11/12/2020 हिंदी टीजीटी साक्षात्कार में आज पूछे गए सवाल। तो आज क्या सवाल पूछा गया तो हम उसको आपको दिखाते हैं। किससे किससे सवाल पूछे गए, तो 2-3 लोग हैं जिनसे हम आपको अवगत कराएंगे कौन से कैसे सवाल पूछे गए। तो चलिए हम बिना देरी किए हैं बताते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए व्यूवर हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। लाइक कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और एक बात, जो इंटरव्यू छोड़ने वाले की संख्या है, लगातार इंटरव्यू प्रत्येक दिन इंटरव्यू छोड़ने वालों की संख्या लगभग मान के चलिए कि 30 प्लस ही है, इससे कम नहीं है। प्रत्येक दिन इतने बच्चे इंटरव्यू छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को फायदा होने वाला है। जितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनका चयन सुनिश्चित जरूर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो हम आपको मिलवाते हैं एक शख्स से जिनका इंटरव्यू था आज रविंद्रनाथ का इंटरव्यू था। तो इन्होंने प्रश्न हमसे अपने प्रश्न को हमसे बताए हुए हैं, क्या क्या पूछा गया इनसे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न इनसे पूछा गया। इनसे प्रश्न पूछा गया क्या पढ़कर आए हैं। तो प्रश्न सबसे पूछा जा रहा है क्या पढ़कर आप आए हुए हैं। तो संपूर्ण साहित्य बताएं कि तैयार है। विशेष में जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताए। फिर इन्हें कामायनी के सर्गों को क्रम से बताइए। तो इन्होंने कामायनी को सर्गों को क्रम से बताया होगा। आप लोग को हम पूरा ये जो प्रश्न बताया गया सब बता दिए हैं। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो सभी प्रश्नों को हम आपको अवगत कराए हुए हैं। तो कामायनी के सर्गों को क्रम से बताइए। तो आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से याद है। 15 सर्ग हैं। पहला चिंता है, अंतिम आनंद। कामायनी की प्रथम पंक्तियाँ। तो कामायनी की प्रथम पंक्तियाँ सुनाइए, कामायनी की अंतिम पंक्तियाँ सुनाइए, सब आपको रट लेना है अच्छे से। प्रसाद जी के कितने उपन्यास लिखे। प्रसाद जी ने कितने उपन्यास लिखे। ने तो यहाँ छूट गया है। ऊपर वाला प्रश्न पहले चलते हैं, और ऊपर यहाँ छूट गया है। प्रसाद जी का दर्शन क्या है। तो प्रसाद जी का दर्शन क्या है, निराला का क्या है, महादेवी का, सबका दर्शन आप लोग जान रहे हैं, तैयार किए हैं अच्छे से और तैयार करके जाइए। अगला प्रश्न, प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध नाटक। जी हाँ, प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। तो ये नाटक आप लोग को बता दें, सबसे प्रसिद्ध इनका चंद्रगुप्त नाटक अगर पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध चंद्रगुप्त बताइए। ध्रुव स्वामी ना बताकर चंद्रगुप्त बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी कितने उपन्यास लिखे। तो प्रसाद जी कितने उपन्यास लिखे आप लोग जान रहे हैं। कितने उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन अपूर्ण है उसको भी आप लोग तैयार करिएगा, कौन पूंजीपति के आधार पर है, ये थोड़ा आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न, कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है। कामायनी का प्रथम सर्ग देखो पूछा गया, फिर अंतिम सर्ग पूछा गया क्या है। फिर इसके बाद पूछा गया कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोग जान रहे हैं प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ है, प्रेमचंद का कहाँ हुआ है, कबीर का कहाँ हुआ है, भारतेंदु का कहाँ हुआ है, सबका जन्म कहाँ हुआ है, सबको आप जान रहे हैं, रटे हुए हैं। बढ़िया से पढ़ के जाइए, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका इंटरव्यू एकदम आखिरी चरण पर है। बस 5 दिन शेष बचे हुए हैं। इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका 29, 30, 31, 1, 2 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाइए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। फिर इनसे पूछा गया प्रसाद जी की और विधा के बारे में बताइए। प्रसाद जी की और विधा के मतलब क्या, निबंध लिखे हुए हैं या कहानी, जीवनी, संस्मरण, जो कुछ भी लिखे हुए हैं
तो उसको थोड़ा आप देख लीजिए क्या क्या विधेय लिखे हैं। अब दूसरे से हम मिलवाते हैं, उनसे क्या पूछा गया था उनके बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए सीलू जी हैं, इनसे पूछा गया क्या प्रश्न है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है, तो ये बताए होंगे कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो यही पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं। फिर इसके बाद आप बीएड कहाँ से किए हैं, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, कब किए हैं, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा आप ध्यान में उसको रख के जाइए। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को संवत में बांटा है या ईस्वी में, ये सब प्रश्न आपको बता दिया गया। आप फिर से देख लीजिए, सब प्रश्न आपके उत्तर बताने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रश्न सब जान रहे हैं आप लोग, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। संवत और ईस्वी में क्या अंतर है, तो आप लोग जान रहे हैं संवत और ईस्वी में क्या अंतर है। जो नहीं जान रहे जान लीजिए, 57 का वर्ष का होता है, ईस्वी से संवत 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक। भक्तिकाल में कौन ऐसे कवि हैं जिनसे सबसे पहले बुराइयों पर लिखा। भक्तिकाल में से कौन कवि हैं जिसने सबसे पहले बुराइयों पर लिखा। अब क्या बुराइयों पर लिखे, अब ये नहीं पता है। फिर ऐसे फिर इसके बाद पूछा गया प्रश्न, ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने साइंस की भाषा दी है। साइंस की भाषा दी है, तो ये प्रश्न हमारे से हमसे भी थोड़ा परे है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या है ये। तो ये सबसे पूछना चाहिए, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आपके एरिया को से कोई ऐसी कवित्री हैं जो अभी जीवित हैं, तो ये सब आपने अपने एरिया से जानते रहिए, कोई जीवित है या नहीं तो आप बता सकते हैं। अगर होंगे भी नहीं तो आप कह सकते हैं नहीं जीवित हैं, ठीक है। तो उतना जांच पड़ताल नहीं आपसे करेंगे, बस आपको हाँ या ना भी जवाब दे देना। वहाँ माथे पे हाथ रख कर वहाँ सर को मत दबाइएगा, वहाँ आपका टैलेंट देखा जाएगा। हाँ या ना बस कह देना, बस छुट्टी। और उनको साहित्य पुरस्कार भी मिला है, तो हो सकता है जो जहाँ की थी वहाँ से कोई रही होंगी, तो आप अपने जान लीजिएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई है तो उनको तैयार करके जाइए। उपमा और रूपक में क्या समानता और क्या अंतर है, ते भी आपको प्रश्न बता दिया गया है, कई बार बताया गया है। अगर ना बताया गया हो तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। कोई कविता सुनाइए, तो कविता सबसे सुना जा रहा है। आपने ग्रेजुएशन कब किया, देखिए फिर यहाँ पूछा गया। क्या प्रयोगवाद में नई कविता में आते हैं, क्या प्रयोगवाद के कवि नई कविता में आते हैं, यदि हाँ तो कैसे, क्यों आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा, इनसे पूछा गया। क्या प्रयोग हो गया। फिर नासिरा शर्मा को साहित्य पुरस्कार कब मिला, किस विधा पर मिला है, तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी जल्द ही मिला नासिरा शर्मा को, किस पर मिला है आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। उसको देख लीजिए। सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं। जी सर, लगभग 15 से 20 मिनट तक चला इंटरव्यू। सर मेरा पहला नंबर ही था, मॉर्निंग में था, इसलिए मैंने आपसे बताया कि मेरे सभी प्रश्न अलग थे, मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद आप दोनों लोगों का, सबका सिलेक्शन हो हमारी भी तरफ से और आई के हिंदी टारगेट की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जल्द ही आप लोग का सिलेक्शन हो, रिजल्ट आए, सभी लोग का सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल के लिए हम बता दें, जिनका कल इंटरव्यू हो इस नंबर पर आप मिल सकते हैं, 63 066 61 62 1 पर आप लोग कॉल करके, मैसेज कर कर या कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज देंगे, तो हम उसको सभी जन तक आपको आपकी बातों को पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।